छोटे स्कूल लेवल पे या जब भी कभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जा रहा होता है तो सबसे पहले उसमें जो एग्जांपल ली जाती है उसमें हमें जिस जगह हम रह रहे होते हैं उसको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल वी लिव इन व कैंट। तो आज की पूरी वीडियो इसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन पर है। जैसे कि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू में कहा जाता है कि इस शेर में शायर कहते हैं, तो इस वीडियो में प्रधान कहते हैं मुलाहिजा फरमाइए। तो स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि महीना एक पहले जब आपके भाई को खारिश थी। खारिश तो आपके भाई को वैसे ही है, लेकिन जब एलर्जी थी तो उन दिनों में बहुत सारे गंदे ख्यालात आ रहे थे। सबर यार, मुझे सेंटेंस तो पूरा करने दो। बहुत सारे गंदे ख्यालात आ रहे थे अबाउट कंटेंट लेकिन वो गंदे ख्यालात अप्लाई नहीं कर सक रहा था मैं। हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना कंटेंट खुद बनाया जाए। नहीं, मतलब कि कंटेंट की अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट की जाए। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक कोट मारूंगा मैं कि यू योरसेल्फ हैज़ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। और अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल कर नहीं आती, इसलिए हम खुद अपॉर्चुनिटी के पास चल के गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने चालान करवाना है तो सामने पता है कि वाकंट है, तो FIU वाले अंकल खड़े हुए हैं, आप उसके पास खुद बाइक पे जाओ बगैर हेलमेट पहने, फोन कॉल पे आप लगे हुए हैं, ठीक है, और एक हाथ से आप बाइक चला रहे हैं, सिर्फ रेस दे रहे हैं, और वो सामने खड़े हुए हैं, वो देख भी रहे हैं कि भैया मामलात हो जाएंगे, लेकिन आप जा रहे हैं। होते हैं जब वो चालान करते हैं तो ये मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। इस मूवमेंट पे आपका चालान तो कट रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ कंटेंट भी बन रहा होता है भाई। और हमारा क्या जाता है, चालान हनान भाई का, बाइक हनान भाई का, खवारी हनान भाई की, लेकिन अपना क्या, अपना कंटेंट भाई, अपना कंटेंट। आई एम सेल्फिश गाय, यू नो। जब वाकई में चालान हो जाए ना तो खवारी तो होती है साथ साथ, लेकिन अगर आप महीने से ऊपर ID कार्ड ना ले सको तो आपकी डबल खवारी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर नॉट जिले पर्सन, मतलब कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, क्विक हैं, वो फ़ौरन अगले दिन ही जाके अपना चालान निकलवा लेते हैं, उनके लिए मैं आपको स्टेप्स पहले बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले चालान ऑफिस से चालान की स्लिप उठानी है। स्टेप नंबर 2, आपको वो चालान की स्लिप बैंक में जमा करानी है पैसों के समेत। स्टेप नंबर 3, आपको टेक्सला चालान ऑफिस से आपको अपना ID कार्ड कलेक्ट करना है। ये उनके लिए स्टेप्स थे जो कि चट मंगनी ते पट व्याह वाले जुमले पे यकीन रखते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हमारे लिए कुछ ऐसा है कि महीना अगर आप ID कार्ड ना लाएं तो आपका ID कार्ड चला जाता है अदालत, मतलब कोर्ट यार, तो फिर आपकी डबल खुआरी हो जाती है। स्टेप्स यही रहते हैं जैसे कि हमारे बचपन में हमें टीचर्स बताया करते हैं कि बेटा अगले क्वेश्चन के आंसर में स्टेप्स यही हैं, लेकिन एक स्टेप उसमें और ऐड करना है। क्या समझे? नहीं समझे? आई विल एक्सप्लेन। मैं किस लिए नहीं आ रही यहाँ पे। तो जो स्टेप्स हमारे लिए हैं वो आप मुलाहिजा फरमाइए। बस यही था। अभी एक मिशन है, अभी उस मिशन पे जा रहे हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको जाना वही है कि चालान ऑफिस से आपने चालान स्लिप उठानी है। उसके बाद स्टेप 2 जो होता है नॉर्मल पर्सन्स के लिए वो कैंसिल हो गया भाई, हम VIP हैं। हमने जाना है कोर्ट से इतने बड़े दाढ़ी वाले अंकल बैठे होंगे जिनको ओहदा दिया होगा, सॉरी, जज का, इतने दौड़े वाले, उनसे आपने लगवाने हैं ठप्पा। वो PK मूवी में नहीं होता क्या, खाओ किधर का ठप्पा है तुम्हारे पे, तो उधर से लगवाना है ठप्पा लगवाने के बाद आपने डायरेक्ट जाना है बैंक में आपने जाके अपना चालान जमा करवाना है। फिर वहाँ से आपने जाना है चालान ऑफिस जहाँ से आपको मिलेगा आपका ID कार्ड
लेकिन वो आईडी कार्ड के साथ पप्पी भी मांगते हैं, जैसे कि आप अभी देखेंगे। तो मुलाहिजा फरमाइए। तो बात कुछ ऐसी है कि बाकी सारे मामला तो ये लोग मांगते ही हैं, लेकिन ये अभी आपने झुका हुआ देखा था, ये चलान वाले पहले पप्पी मांगते हैं, कहते हैं आप पप्पी दो पहले, झुक कर वो भी, फिर आपको देंगे। तो बस अभी आप एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा नान भाई के, जब दुल्हन घर वापस आती है ना काफ़ी अर्से बाद, तो वैसी खुशी होगी नान भाई की। तो बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अब वो आपकी पप्पी भी ले लेंगे, आपसे वो चलान की स्लिप भी ले लेंगे, लेकिन वो फिर आपको आखिर पे ये भी बोल देंगे, क्योंकि दुनिया है धोखेबाज, इस धोखेबाज दुनिया का कुछ नहीं हो सकता सनम। तो बात कुछ ऐसी है, वो बोलेंगे आपका आईडी कार्ड तो चला गया है कोर्ट, फिर क्या, फिर क्या, फिर दोबारा बाइक स्टार्ट करो और पहुंचो कोर्ट और उठाओ आईडी कार्ड। बस टेंशन किस चीज़ की है, स्टोरी तो सुन ली, अब किस चीज़ का इंतज़ार। अब यार खवारी के बाद आपको तो इंतज़ार नहीं होगा इस स्टोरी के बाद, लेकिन हमें इंतज़ार था, क्योंकि हमें लगी हुई थी भूख। तो समझते तो होंगे कि धोखे से किसी से चीज़ खाना, क्लास का XCR ओहदे से हटा दिया गया है उस बंदे को, लेकिन कोई मसला नहीं, बेस्ट ऑफ लक, कोई मसला नहीं, तो मेहनत करो, तुम आइंदा कभी नहीं बन सकोगे। तो धोखे से हमने उससे खाया शवारमा। तो एक फकीर की शुद्ध आंखों से एक बलोचन हार गई। अच्छा, वाह 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 करो ना, वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, याद करेंगे तो आगे आगे एक बलोचन हार गई। हार गई, आगे क्या था? आगे पहले ये बता, टॉस आ रही कि मैच आ रही? हाँ जी, जिंदगी हार गई, मतलब जिंदगी। ख्वारी के बाद इंसान पता कैसे खाता है, ऐसे खाता है। ऐसे जंगलियों की तरह। और अगर शवारमा खाने के बाद और इतनी सारी गपशप करने के बाद अगर आपने ये गाना ना सुना और शाम के 4 या 5 बज रहे हुए और आपने ये गाना ना सुना कि शाम भी खूब है पास महबूब है जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत है। ये तो सुनाओ जी, इनको भी सुनाओ जी। प्यार है दिल है दिलदार है। तो उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं सिर्फ कि आपको ये स्टोरी और ये वीडियो और ये मैं भी क्या पूछने लगा था, ये इंसान आपको पसंद आया होगा। लेकिन मुझे पता है आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आ सकती है, लेकिन ये इंसान पसंद आना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है। बस ख़त्म, फिनिश, दी एंड। नहीं दी एंड नहीं भाई, आगे आगे अभी अगली भी वीडियो आनी है। अगली वीडियो तो ओहो, जो स्टोरी उसमें मैंने बनानी है अभी तक उसको शुरू नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह स्टोरी स्टार्ट करेंगे उसमें। और तो एक बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग है कि भाई तुम आए तो अपनी मर्ज़ी से, तुम आए तो हो अपनी मर्ज़ी से लेकिन जाओगे हमारी मर्ज़ी से। ज़रा थोड़े अपने इस स्टोरी के अंदाज में फिट करने की कोशिश की थी कि हमने चालान कटवाया है अपनी मर्ज़ी से। और आप क्या सोच रहे हैं, मैं ये बोलूँगा कि लाएंगे तुम्हारी मर्ज़ी से? नहीं 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 नहीं, हमने चालान कटवाया है अपनी मर्ज़ी से, तो हम चालान लाएंगे अपनी ही मर्ज़ी से। ज़्यादा ही हो गया बस यार, इससे पहले कि तेरी बात और बाहर आ जाए, इससे पहले अल्लाह हाफ़िज़।